आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हर साल जब भी नया साल आता है और विशेष तौर पे नए साल का प्रथम दिन रहता है, तब हम मन ही मन कोई संकल्प करते हैं। तो आज भी नए साल का प्रथम दिन है और आज भी हमें एक संकल्प करने का है। वो संकल्प क्या करने का है? वो संकल्प पूर्ण करने के लिए हमको कौन सा अवसर मिलने वाला है, आज हम सब उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अब अगर आप सब नववर्ष के प्रथम दिन आश्रम में आए हैं, तो ये आप एक प्रकार से इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि ये वर्ष हमारे जीवन में एक नई आध्यात्मिक पादान लेकर आए। होते हैं जैसे कोई संकेत हम देते हैं, वैसे हम जो पहला कदम चलते हैं वो हमारे जीवन की दिशा निश्चित करता है। वैसे आज आपने ये पहला कदम चला है, बहुत महत्वपूर्ण कदम चला है। हाँ, उसके लिए आपको खूब खूब बधाई। अब आध्यात्मिक तरफ कदम बढ़ाया है, तो अध्यात्म के मार्ग में उसकी शुरुआत और उसका अंत केवल एक ही शब्द के आसपास होता है। एक ही शब्द है, वो है परमात्मा। वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है और परमात्मा मिल जाने पर अध्यात्म का समाप्ति होता है। तो आपका भी लक्ष्य, आपका भी टारगेट केवल परमात्मा को पाना होना चाहिए। कई बार आप संसार में आकर के सांसारिक बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम हमारे जीवन का लक्ष्य ही भूल जाते हैं। लेकिन जब सारी
भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाए, और ये सुविधाएं मिलने के बाद फिर भी जीवन में कुछ कमी रह गई, ऐसा महसूस हो, तो वही रहता है कि जीवन का संपूर्ण समाधान इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने हमारे जीवन का संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। मैं देश विदेश में घूमता हूँ और विदेशों में जब अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रमुख मुझे मिलने के लिए आए। एकदम सिंपल व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे, और जो टाइम दिया था उस टाइम के मेरे भी पहले वो पहुंच गए थे। और उनसे मेरी करीब 2 घंटे चर्चा चली, और 2 घंटे चर्चा चलने के बाद वो पूर्णतः समाधानी होकर के, तृप्त होकर के गए। अब आप जिज्ञासा आपकी बड़ी होगी कि एक व्यक्ति से 2 घंटे तक क्या चर्चा की होगी। सामान्यतः कोई भी मुझे मिलने आता है ना, मैं पूछता हूँ आपको कुछ पूछना है क्या। वास्तव में ये मेरी तरफ से फेंका गया फांसा रहता है। फिर जो वो पूछता है उससे उसका स्तर पता चलता है, वो किस तरह का व्यक्ति है, कहाँ तक पहुंचा हुआ है, क्या चाहता है। तो उनको भी यही प्रश्न पूछा, आपको कुछ पूछना है क्या। आते बराबर पहले पूछा, आपको कुछ पूछना है क्या। उन्होंने पूछा, हाँ मुझे पूछना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो एक प्रश्न का उत्तर 2 घंटे में दिया। अब सोचो कि भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करके, सारा यश प्राप्त करके, फिर भी कुछ कमी रह गई है। वो कमी रहने के बाद में, वो कमी क्या है, लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य का जानकारी नहीं। मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है। शिक्षा का लक्ष्य होता है, शिक्षण हो गया। नौकरी का लक्ष्य होता है, नौकरी हो गई। बिजनेस का लक्ष्य होता है, बिजनेस हो गया। पैसे कमाने का लक्ष्य होता है, पैसा कमा लिया। लेकिन ये सब मिल जाने के बाद में फिर लगता है शिक्षण मेरा लक्ष्य नहीं था, नौकरी मेरा लक्ष्य नहीं था, व्यवसाय मेरा लक्ष्य नहीं था, पैसा कमाना मेरा लक्ष्य नहीं था। तो अंदर से लगता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य को अभी पकड़ के बैठे तो ये विचार कभी नहीं आएगा। ये विचार उस व्यक्ति को आएगा जिसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, फिर भी खालीपन लग रहा है कि नहीं कुछ तो भी पाने। हाँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है।
तो ऐसा प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है परमात्मा को पाना, वो है परमेश्वर को पाना। एक ही लक्ष्य है, उस आत्म शांति को पाना, उस आत्म सुख को पाना, उस आत्म समाधान को पाना। दूसरा, ये सब पाने के लिए मनुष्य प्रयास करता है। मनुष्य प्रयत्न करता है, लेकिन ये प्रयत्न कहाँ होते? बाहर की ओर होते। तीर्थ स्थानों पे जाता है, मंदिरों में जाता है, प्रार्थना स्थलों में जाता है, और उस शांति की, उस समाधान की खोज सदैव करते रहे। कई बार हमको लगता है कोई लोग व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन वास्तव में देखा है ना, वो भी उस शांति को ही खोज रहे हैं, जो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो उनको निर्विचार कर दे, थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो अपने आप को भुला दे। कई लोग एडवेंचर करते हैं, वो भी प्रकार वही है, थोड़े समय के लिए। एक ऐसा क्षण आए कि जिसमें सारे विचार बंद हो जाए। आप किसी पर्वतारोही से मिली तो बराबर यही बात बताएगा कि पर्वत पे चढ़ते समय केवल एक ही लक्ष्य है, उस उच्च शिखर पे पहुंचना, बाकी कोई विचार नहीं रहता। और उसी उच्च लक्ष्य की तरफ धीरे 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 वो बढ़ता है। और ये जो परमात्मा को पाने का लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम अंतर्मुखी न हो। जब तक हम परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, तब तक कहीं भी परमात्मा नहीं मिलेगा। एक कुआं है, जिस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं है। हम कुएं में झांक के देखते तो कुएं में एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस कुएं में बाल्टी डालते हैं, रस्सी से बाल्टी निकालते हैं और अपेक्षा करते हैं इसमें पानी आना चाहिए। जब कुएं में ही पानी नहीं है तो बाल्टी में पानी कहां से आएगा? लेकिन हम प्रयत्न करते हैं, हम प्रयास करते हैं अपने समाधान के लिए कि मैं भी पानी के लिए कुछ खोज रहा हूं। वैसे ही परमात्मा को खोजने के लिए हम अलग अलग तीर्थ स्थल पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, एक अपने समाधान के लिए कि मैं परमात्मा को खोज रहा हूं। लेकिन हमारी दिशा गलत है। परमात्मा बाहर है ही नहीं, तो आप जीवन भर खोजते बैठो, कभी भी नहीं मिलेगा। परमात्मा आपके ही भीतर है, आपके ही अंदर है। और जब तक बाहर खोजते रहोगे तब तक तो आपकी दिशा ही गलत है।
आप देखना चाहिए अंदर, आप देख लो बाहर। और दूसरा, ये कुछ मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, इसको संत कबीर ने भी कहा हुआ है ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तेरे पास हूं। उनका इशारा कहाँ था? तुम तुम्हारे भीतर झांको, परमात्मा तुम्हारे भीतर है। शिरडी के साईं बाबा ने कहा है कि आप परमात्मा को कहाँ बाहर खोजने जा रहे हो, तीर्थ क्षेत्र जा रहे हो, अच्छी बात है, घूमने जाओ, लेकिन परमात्मा को खोजने मत जाओ। खोजा उसके जाता है जो गुम हो गया है, परमात्मा कोई गुम थोड़ी हो गए। परमात्मा इत्थ इत्थ, अरे आपके ही भीतर है, ऐसा करके उन्होंने इशारा करके समझाया था। हमने संत कबीर का नहीं सुना, शिरडी के साईं बाबा का नहीं सुना है। लेकिन कोरोना ने हमको समझाया ना, सब धार्मिक स्थल बंद हो गए थे, कहीं जाने की कोई जगह ही नहीं बाकी थी, और अंतर्मुखी होने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने समझाया। देखिए, अगर आपके बीच में सकारात्मक ना आ जाए ना, तो हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। ठीक वैसे ही उस समय जो अंतर्मुखी रहते थे, जो ध्यान करते थे, जो परमात्मा को बाहर नहीं भीतर खोज रहे थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बाहर खोज नहीं रहे थे। अब प्रश्न है, अंतर्मुखी कैसे हुआ जाए? शब्द तो बड़ा आसान है, अंतर्मुखी, लेकिन अंतर्मुखी होना उतना ही कठिन है जितना अपने आप के चेहरे को देखना। चेहरा आपका है, फिर भी आप आपके चेहरे को नहीं देख सकते। कितनी विचित्र बात है ना। हम दूसरे के चेहरे देख सकते हैं, अपना चेहरा नहीं देख सकते। हम दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया के चेहरे देख सकते हैं, दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। अपना चेहरा नहीं देख सकते, अपने आप को नहीं जान सकते। तो हमने क्या मार्ग खोजा अपने आप को देखने का? अपना चेहरा कैसा है, काला है कि पीला है, देखने का। क्या मार्ग खोजा? हमने आईने के अंदर अपना चेहरा देखना शुरू किया। अब यहाँ पे भी क्या है, आईना के सामने जब हम जाते हैं ना, तो हमको हमारा चेहरा दिखता है, लेकिन हम आईने के सामने जाते हैं तब आईना हमारे सामने नहीं आता। कोई आईना आता है कि आपके सामने कि आ गया और आपको चेहरा दिखा? नहीं। अगर आपको आपका चेहरा देखने का है, तो आपके घर में जहाँ पे आईना लगा हुआ है, आपको उसके सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ मिरर लगा हुआ है, वहां जाकर के आपको खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका चेहरा नजर आएगा। इस प्रकार से हमारा चेहरा होकर के भी हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा हमारे ही भीतर है, परमात्मा हमारे ही अंदर है, लेकिन फिर भी हम हमारे ही परमात्मा को नहीं देख सकते। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम हमारा चेहरा नहीं देख सकते। और जैसे
चेहरा देखने के लिए हमको मिरर के सामने जाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमको हमारे भीतर का परमात्मा देखने के लिए परमात्मा के सामने जाना पड़ता है। जब तक हम परमात्मा के सामने नहीं जाएंगे तब तक हम हमारा परमात्मा नहीं देख सकते, अंतर्मुखी नहीं हो सकते, तब तक अंतर्मुखी नहीं हो सकेंगे। और जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक हमें हमारा परमात्मा नहीं दिखेगा। और ऐसा नहीं कि आपको ये परमात्मा थोड़ी झलक नहीं दिखा था, अंदर के परमात्मा की आपको भी झलक मिलती है, झलक मिलती है, परमात्मा नहीं मिलता। कैसे? जैसे किसी कोई प्रसिद्ध मंदिर है, उस प्रसिद्ध मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो लंबी लाइन लगाते हैं, 6-6 घंटे लंबी लाइन लगाते हैं। और 6 घंटे की लाइन में आपकी कमर दुखती है, पैर दुखते हैं, समय देना पड़ता है। ये 6 घंटे लंबी लाइन के बाद में फिर कहीं जाकर के आपको उस देवता के मूर्ति के दर्शन होते हैं। और कुछ मिनट्स नहीं, कुछ सेकंड्स में ही वहां के पुजारी, वहां के सुरक्षा कर्मी आपको हटा दे, आगे खसको, आगे खसको, आगे खसको। और उसके बाद आप घर आ जाते हैं। फिर 8-10 दिन के बाद में आपके किसी सहेली ने, आपके किसी मित्र ने आपको कहा, चलते हो के दर्शन को? फिर से आप तैयार हो जाते हो। अरे बाबा, तुम मनुष्य हो, तुमको बुद्धि है, बुद्धि से थोड़ा सोचो ना। तुमको वहां जाके क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। शरीर को 6 घंटे खड़े रहना पड़ा, कमर दुखी, पैर दुखे, और उसके बाद में तुमको कुछ मिनट्स में भगा दिया गया वहां से। तो आप सोचो ना, ऐसे किसी जगह आप जीवन में जाओगे क्या जहां आपको किसी ने भी बुलाया नहीं है? वहां जाने के लिए आपको 6-6 घंटे लंबी लाइन लगाना पड़ रही है। और उसके बाद में दर्शन कुछ मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स होते हैं और आपको भगा दिया जाता है। ऐसी जगह जीवन में कभी जाओगे क्या? कभी नहीं जाओगे। फिर भी जाने को तैयार हो जाते हो। क्यों तैयार हो जाते हो? वहां तो आपको कुछ शरीर को लाभ मिला ही नहीं ना। कोई मिठाई नहीं मिली, कोई कंफर्ट नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिला, शरीर को कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा आत्मचिंतन करो ना। कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ समय के अंदर आपको क्या मिला? जो सेकंड के दर्शन के लिए आप घंटों लाइन लगाने को फिर से तैयार हो। वहां पे मूर्ति के जैसे ही दर्शन करते हो ना, कुछ सेकंड में आपको आत्म शांति का अनुभव होता है, आत्म सुख का अनुभव होता है, आत्म समाधान का अनुभव होता है, आत्म आनंद का अनुभव होता है। इसको, शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को। ठीक है? अच्छा, अब वो आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख, आत्मा का शांति, आत्मा का समाधान क्या उस मूर्ति के कारण मिला? नहीं। उस मंदिर के कारण मिला? नहीं। फिर थोड़ा सोचो, फिर क्या कारण है कि आपको वो आत्मा आनंद मिला है? इसके ऊपर भी मैंने अध्ययन किया है।
किसी महात्मा ने, किसी संत ने 40-40 साल, 50-50 साल अंतर्मुखी रह करके जो तपस्या की थी, और तपस्या करके जब उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी, प्राण प्रतिष्ठा करते समय अपनी सारी अंतर्मुखी शक्तियां उसमें प्रवाहित कर दी, और प्रवाहित करते समय ये संकल्प किया, इस मूर्ति का जो भी व्यक्ति दर्शन करे वो अंतर्मुखी हो जाए, मेरी सारी अंतर्मुखी स्थिति उस व्यक्ति को मिल जाए जो इसका दर्शन करे। और आपने दर्शन किया, आप अंतर्मुखी हो गए, परमात्मा आपके ही अंदर है, आपके ही भीतर है, और भीतर के परमात्मा तक पहुंचने के लिए मूर्ति एक माध्यम बन गई। फिर वही हो गया, जैसे मिरर के पास जाने के बाद में आपको आपका चेहरा दिखता है, ठीक वैसे ही जैसे ही मूर्ति के सामने गए आप अंतर्मुखी हो गए, और अंतर्मुखी होने के बाद में परमात्मा का अनुभूति हुआ, परमेश्वर का अनुभूति हुआ, आत्म आनंद प्राप्त हुआ, आत्म सुख प्राप्त हुआ, आत्म समाधान प्राप्त हुआ, जो जीवन का उद्देश्य है। यानी वो प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति माध्यम बनी आपको अंतर्मुखी करने के लिए। लेकिन यही अंतर्मुखी होना अगर आप सीख जाओ तो आपको किसी मूर्ति की, किसी मंदिर की, किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा आपके भीतर है, आप अंतर्मुखी हो गए, और आप किसी पे डिपेंड भी नहीं है, किसी गुरु पे डिपेंड नहीं है, किसी मूर्ति पे डिपेंड नहीं है, कोई तीर्थ क्षेत्र पे डिपेंड नहीं है, कहीं आपको जाने का भी जरूरत नहीं। किसी ने कहा है ना, आंख बंद कर गई तो परमात्मा के दर्शन हो गए, परमात्मा का अनुभूति हो गया, आपके भीतर परमात्मा है। अभी किस आधार पे कह रहा हूँ, प्रत्येक चीज का आधार होता है। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हिमालय में जिन संतों के साथ, जिन कैवल्य कुंभक योगियों के साथ, जिन सिद्धों के साथ ध्यान साधना की है ना, वहां पे कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था जो आप बाहरी करते हो ना, ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी सब लोग अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करते थे। क्यों? क्योंकि वो सब अंतर्मुखी हो गए थे। तो ऐसे अंतर्मुखी होना अगर आप सीख गए तो आपको भी किसी बाहरी चीज की आवश्यकता ही नहीं, आप स्वावलंबी हो जाओगे। आप आत्म समाधान के लिए किसी वस्तु पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि कोई वस्तु मिली तो मुझे आत्म समाधान मिला। आप बच्चों पे डिपेंड नहीं हो जाओगे, बच्चों ने अच्छा कार्य किया तो मुझे आत्म समाधान मिलेगा, मुझे आत्मानंद मिलेगा। आप परिवार पे नहीं, पत्नी आपको सुख देगी ये भी नहीं आप इच्छा करोगे, क्योंकि आप खुद ही सुखी हो। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता आपको वो आनंद नहीं दे सकता जो आनंद आप अंदर से प्राप्त करोगे। और जिसको अंदर से आनंद प्राप्त हो गया ना, उसको बाहरी आनंद की खोज ही खत्म हो जाती है। उसकी जीवन में परमेश्वर की खोज खत्म हो जाती है, परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सब अपने अंदर सुख आनंद को महसूस करता है। बस एक बार अंतर्मुखी होना सीख जाए। और अंतर्मुखी हम तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारे जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन न हो। लेकिन जीवंत गुरु तक पहुंचना भी आसान नहीं है ना। एक आत्मा का शक्ति, आत्मा का ताकत जब तक तुम्हारे अंदर से निर्माण नहीं होगा ना, तब तक उस तक पहुंच करके भी कोई फायदा नहीं, कोई उपयोग नहीं। एक स्वामी रामदास जी की कथा इस बाबत कहना चाहता हूँ। वो प्रवचन करते थे और प्रवचन में सबको बताते थे कि मैंने परमेश्वर को पा लिया है, मैंने परमात्मा को पा लिया है, मेरी परमात्मा की खोज बाहर बंद हो गई। और रोज सुबह सुबह वो नदी पे नहाने जाते थे। और एक रामू किसान था, वो भी उनको क्रॉस होता था, रोज नमस्कार चमत्कार होता था। वो रामू किसान
सदैव वो बोलता था मुझे भी परमेश्वर को पाना है, मुझे भी परमात्मा को पाना है। वो भी मुस्कुरा देते थे, लेकिन कभी कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन ऐसा जब बार बार होने लग गया तो उन्होंने वो रामू किसान को बोला, सचमुच तेरे को परमात्मा को पाना है क्या? कैसे कुतूहलवश पूछ रहा है? बोले नहीं, मेरे को सचमुच पाना है। ठीक है, बोले कल सवेरे जब मैं नदी में नहाने जाऊंगा ना, मेरे साथ नहाने को आना, नहाते नहाते तेरे को परमात्मा मिल जाए। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे वो नहाने जा रहे थे, उनके साथ रामू भी हो लिया। और उसके बाद में दोनों नदी में उतर गए और उतर करके बहुत गहरे चले गए। इतने गहरे चले गए, पहले पेट तक पानी था, फिर छाती तक पानी था, फिर कंधे तक पानी आ गया। और जैसे कंधे तक पानी आया ना, फिर स्वामी जी बैठ करके उसके कंधे पे चढ़ गए। तो जैसे ही चढ़ गए वो डूब गया नीचे, डूब गया। वो जैसे ऊपर आने का कोशिश करता था, ये फिर डुबा देते थे उसको। उसके बाद में ये स्वामी जी अच्छे मजबूत थे, भारी थे, शक्तिशाली थे। और वो रामू तो किसान दुबला पतला था। उसके बावजूद भी एक क्षण, एक समय ऐसा आया कि रामू ने उनको उठा के फेंक दिया और वो नदी के बाहर हो गया। तो बाद में वो किसान बोला, आप बोल रहे परमात्मा को मिलाता हूँ, परमात्मा को मिलाता हूँ, तो तुम मेरे को मरवा रहे थे, डुबा रहे थे, मार रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं डुबा नहीं रहा था, मार नहीं रहा था, मैं तेरे अंदर की वो आत्मशक्ति जगा रहा था, जिसने मेरे शरीर के धष्ट पुष्ट व्यक्ति को भी उठा के फेंक दिया। जब तक वो शक्ति तुम्हारे में नहीं जगती, तब तक परमात्मा तुमको कभी नहीं मिल सकता। अब मिलेगा। तो ऐसे कुतूहलवश पूछोगे ना, तो नहीं मिलेगा। माने ये एकदम ऐसी चीज नहीं कि तुमको आसानी से मिल जाए। उसके लिए तुमको अंदर की शक्ति जाना पड़ेगा, आत्मशक्ति। शरीर से तो मिलेगा ही नहीं। शरीर के प्रयत्न से कभी भी परमात्मा नहीं मिल सकता। ये मेरा निजी अनुभव है, बताऊंगा आपको। दूसरा, जैसे मान लो आपको वैष्णो देवी जाना है, और आपके पड़ोस में ही एक वैष्णो देवी का भक्त रहता है। वो रोज वैष्णो देवी का जाप करता है, रोज वैष्णो देवी की पूजा करता है। और आपको अगर वैष्णो देवी जाना है, तो आप उसकी सलाह लोगे क्या कि वैष्णो देवी कैसे जाते हैं, कौन से रास्ते जाते हैं, पहले कौन से स्टेशन पे जाना पड़ता है, वहां से कौन सी गाड़ी पकड़नी पड़ती है? आप उसको नहीं पूछोगे, क्योंकि वो वैष्णो देवी कोई गया ही नहीं, सिर्फ पूजा करता है और बाद में जाप करता है। आप उस व्यक्ति को पूछोगे जो अब भी वैष्णो देवी की यात्रा करके आया हुआ है, उसको यात्रा का अनुभव है, वो जा करके आया है। ये आदमी बैठे बैठे जाप कर रहा है, पूजा कर रहा है, ये गया कभी नहीं। तो आप किसको पूछोगे? जो जाकर के वापस आया है। ठीक ऐसे ही मैं वैष्णो देवी की यात्रा करके आया हूं, उस अनुभव के आधार पे आपको भी आज यात्रा कराऊंगा।